गुड मॉर्निंग। यहाँ मेरी सुबह की जोत बत्ती हो गई है। मैंने यहाँ पे जोत बत्ती कर लिया है और कल शाम को ही मैंने मशीन लगा लिया था। तो क्योंकि सुबह तो टाइम होता नहीं, तो सुबह शाम को ही लगाना होता है मशीन को। मैंने शाम को ही मशीन लगा लिया था कपड़े धोने के लिए। और वो मैं अभी अभी 39 मिनट है, तो अभी टाइम लगेगा। यहाँ इन सभी डब्बों को देखिए, ये सारे डब्बे देखिए, हर तरह का डब्बा है और ये सब अब गंदा हो गया है। तो जब अभी की हालत देख लीजिए, और जब मैं साफ़ करके इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, इसमें सारा चीज़ फिल करूँगी, तब देखना आप। लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ इसकी पोजीशन क्या है। तेल तेल हो गया, सारा गंदा हो गया है। तो अभी आप देख लीजिए, और फिर मैं जब इसको साफ़ करके लगाऊंगी, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने डब्बों की सफाई शुरू कर दी है। तो मैं बाहर ही आ गई हूँ बालकनी में। किचन में इतना खड़े खड़े नहीं हो पाता है, तो किचन से बाहर मैं बालकनी में आ गई हूँ। और इन डब्बों को इतना मैं साफ़ भी उतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता है, और चूँकि चिमनी नहीं है तो और उस वजह से गंदा हो जाता है, तेल इस पर ज़्यादा ही बैठ जाता है। तो अभी साफ़ कर रही हूँ मैं। डब्बे मैंने साफ़ कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इसे कम से कम 2-2.5 घंटा मुझे साफ़ करने में लगा। सबके लेवल हटाए और फिर सबको साफ़ किया। ये देखिए, अब जब मैं इसे फिल करूँगी, फिर उस समय दिखाऊँगी आपको फिर कैसा लगता है। अभी तो ये मैंने सब साफ़ कर लिया। ये देखिए, ये छोटे छोटे कम से कम 15-20 हैं। इसको मैंने अच्छे से सबको साफ़ कर लिया। यहाँ पे देखिए, सबके ढक्कन के साथ मैंने इसको डब्बे को रख लिया है। और आप देखिए कितना सुंदर, ये बिना अभी सामान डाले ही इतना सुंदर लग रहा है। तो जब सामान डालूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। बिना पैसे का ये इतना, देखिए बिना पैसे का ये मुफ्त का ही तो है। आप जो चीज़ खाते हो डब्बे को, उसे आप ऐसे ही बिना यूज़ किए ही फेंक देते हो, और फिर दूसरा पैसा लगा के फिर उसमें आप फिल करते हो सारा चीज़। तो उससे बढ़िया है कि जो चीज़ आप ला रहे हो घर में, उसे ही रीयूज़ करो। तो ये मैंने देखो बिना पैसे की लागत का है, तो ये एक बार लाया डब्बा, और फिर इसे फेंकना तो था नहीं इन सबको। अब इन सब में सामान जाएगा, तब उसके बाद फिर देखना ये सब कितना सुंदर लगेगा। ये तो ये है बचत का एक ट्रिक। अब पैसे हैं तो कुछ भी ले लो भाई, नहीं है तो फिर यही अब सही है। जितना है उतना बचाने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अब यहाँ पे मैंने डब्बों की फिलिंग शुरू कर दी है। एक एक करके मैं भरती जा रही हूँ। तो अभी मैंने दाल से शुरुआत की। जो भी दालें हैं या जो भी चीज़ है, मैं भरती जा रही हूँ अभी। तो आप देखिए, आप पता लगाइए कि मैं क्या क्या चीज़ इसमें सामने आपके डाल रही हूँ। देखिए, दिख भी रहा है इसमें, कोई चीज़ ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। सारा चीज़ दिख रहा है इसमें कि क्या मैं भर रही हूँ, क्या नहीं भर रही हूँ। एक जार भी होता है, शीशे का भी जार होता है। आप उसको 200-250 का एक लाते हो, तो ये इसमें भी वैसा ही दिखता है, उसमें भी वैसा ही दिखता है। तो मैं अभी आज मैं फिल करके दिखा रही हूँ, ताकि एक्सपीरियंस लें कि हाँ भाई, इसमें भी काम चल सकता है। ये देखिए, एक एक करके मैंने सभी दालों को डब्बे में डालना शुरू कर दिया है। यहाँ पे चीनी देखिए कितनी साफ़ सुंदर अब सफ़ेद सी दिख रही है। अब मैंने इस डब्बे में ना, छोटे से डब्बे में, चने का दाल है ये, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कम यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़े से बच गए थे, उसको मैंने छोटे बड़े डब्बे में डाल दिया। फिर नया लाऊंगी तो बड़े वाले डब्बे में डाल दूँगी। और अब मैंने हल्दी को, जो मैं सारे छोटे छोटे डब्बे धोई थी, उसे, उसके सारे सामान को मैं पेपर पे मैंने रख दिया था, ताकि थोड़ी सी जो बारिश की वजह से अगर थोड़ी सी इसमें सीलन भी हो, तो वो भी, जैसे सीलन नहीं, वो नमी सी हो तो थोड़ा सा सूख जाए। तो इसलिए मैंने सभी चीज़ों को पेपर पे इकट्ठे अलग अलग करके रख दिया था। थोड़ी सी हवा भी लग गई, और अब मैं फिल भी कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ हल्दी अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्दी के डब्बे में आज मैं हल्दी ही डाल रही हूँ। तो अब डल गया है इसमें, और जितना है अभी मैं उतना ही डाल रही हूँ। ये नहीं कि एक्स्ट्रा वाला डाल रही हूँ,
जितना है जो खाली हो गए थे उसमें नया पैकेट से निकाल के डाल रही हूँ, और लेकिन जिसमें बोतल में जो मैं निकाल के पेपर पे रखी थी वही मैं उतना उसमें फिल कर रही हूँ, ताकि वो ख़त्म हो जाए फिर उसमें नया फिर से डाल सकूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो मैं जो पैकेट रहता है उसी में से थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ। टाइम नहीं होने की वजह से कभी कभी डाल देती हूँ, अक्सर नहीं तो मैं डब्बे में डाल के ही रखती हूँ। लेकिन कोई कभी नहीं बहुत ज़्यादा एकदम रहा तो अभी बहुत ही बिजी चल रहा है सब चीज़, तो ऐसे मैं डाल पैकेट से ही डाल देती हूँ। अभी देखिए मैं इसमें भी जो चीज़ डाल रही हूँ उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, शायद पैकेट से आप पहचान जाओगे इसे। और इसको तो शीशे के ही जार में रखना ठीक रहता है, तो मैं उसमें ही डाल रही हूँ। और ये देखिए मैंने डाल दिया। अब ये मैं पैकेट ही लाती हूँ और मैं बार बार इसमें जा देती हूँ, और ये ख़त्म ही हो जाता है 10 दिन 15 दिन के बाद ख़त्म ही हो जाता है। फिर दूसरा पैकेट लाओ फिर इसमें भरो, तो इसलिए मैं पैकेट ही इसका ला। और आराम से मैं अपने रूम में नीचे बैठ के अपना एसी चला के अपना डब्बे को भर रही हूँ। किचन में तो थोड़ी गर्मी लगती ही है, तो यहाँ पे मैं सब चीज़ों को नीचे रख के भरती हूँ। यहाँ देखिए इस डब्बे को शायद आप पहचान जाओगे, मेरे पहले वीडियो में इसके रस का मैंने यूज़ किया था। अब देखिए उसमें मैंने इस दाल को डाल दिया, तो क्या गलत हो, इसमें अच्छा तो है, दाल दिख भी रहा है और काम का काम भी हो गया। देखिए सारा चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट है, हर डब्बे ट्रांसपेरेंट है मेरे, और आपको दिख भी जाएगा कि किस में कौन सा चीज़ मैं डाल रही हूँ। तो ऐसे ही हर चीज़ का यूज, जो अगर कोई चीज़ रीयूज हो सकता है तो उसे हमें करना ही चाहिए रीयूज। अब देखिए इन डब्बों में सारा सामान भर दीजिए, ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख भी रहा है। जिसके पास टाइम है, जिसके पास बहुत टाइम है, तो आप इस पर लेवल भी कर सकते हो, लेवलिंग भी कर दीजिए, और जिस सामान का जो डब्बा है उस लेवल को लगा दीजिए। आपको दिक्कत भी नहीं होगा और आपको परेशान में दिखेगा भी। और कभी जल्दबाजी में हो सामान दिख जगह, हालांकि मैं लेवलिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे डब्बे चेंज करते थे। आइए अब आपको दिखाती हूँ सारा चीज़। ये देखिए मैंने कैसे सब चीज़ अब फिल कर लिया है, सभी को जगह पे मैंने लगा दिया है। अब आप देखिए एक एक चीज़ को आपको दिख रहा है। वो दोनों मैंने उसको भी साफ़ कर दिया, छोटे छोटे बर्तन है प्यारे से, तो उसको भी कभी यूज़ कर लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने सब चीज़ को अपनी जगह पे रख दिया है, ये शीशे में ही रखा है। यहाँ पे देखिए आपको जो जो चीज़ें मैंने दिखाई वो चीज़ें रखी है। अभी मैं और भी आगे देखिएगा मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने मैंने डब्बों में क्या क्या चीज़ जो थे मेरे निकले हुए वो मैंने फिल कर दिए हैं। शायद आगे मैं इसको और ज़्यादा फिल कर दूँ तो दिखाऊंगी। अभी देखिए सुंदर सा दिख रहा है, इसमें क्या कमी दिख रहा है, कोई कमी नहीं दिख रही है, सारे चीज़ ट्रांसपेरेंट है, आपको एक एक चीज़ दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने जो सामान मेरा बच जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर मैं उसको एक नए कंटेनर में जो थोड़ा बड़ा होता है उसमें रख देती हूँ। चावल दाल के तो बड़े बड़े होते हैं कंटेनर, तो उसमें तो नहीं, और बाकी छोटे छोटे सामान बच जाते हैं इन डब्बों से, तो फिर मैं उसको एक जगह एक डब्बे में रख देती हूँ ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो फिर वो आसानी से मिल जाए। तो मैं ऐसे ही डब्बों में रख रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे जो सामान मेरे रह गए थे, अब जिसे मैंने दिखा दिया हालांकि आपको, उसे मैं पेपर पे रख रखी थी, तो उसे मैं अब एक एक करके इन छोटे छोटे डब्बों में फिल कर रही हूँ। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखूँगी, जो चीज़ यहाँ रखा हुआ है पेपर पे मैं रख रखी हूँ उसे ही मैं इसमें भर दूँगी और फिर रख दूँगी। तो आपने देखा ही जो चीज़ मैं रख दी हूँ, ये मैंने रख दिया है, लेकिन आपको दिखा रही हूँ कैसे मैंने पेपर पे अलग अलग जीरा और यहाँ पे गोल मिर्च काली मिर्च उसे मैंने रख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने थोड़े से जो है जो चीज़ एक्स्ट्रा डालनी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मिर्ची थोड़ी कम थी तो वो डाल दी थी, जैसे हल्दी कम था वो, गरम मसाले कम थे वो, कई चीज़ें मैंने अभी डाली नहीं हैं क्योंकि अब स्पेस भी उतना ज़्यादा नहीं है, यही 2 लेयर है इसमें। और नीचे मैंने वो जिस कप का रहता है वो स्टैंड, तो उसमें मैंने कप लगा दिया है। और देखिए कप, ये कप तो मैंने आपको दिखाया था जो लेके आई थी मैं बाज़ार से, तो आपको दिखाया था। ऐसे करके मैंने सारा किचन जितना है ऑर्गेनाइज, जितना छोटा किचन है उतने को ही मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, जैसा है वैसा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। किसी की उतनी देखनी नहीं, किसी की उतनी करनी नहीं। और उधर वाले बगल वाले में कुछ मिसलेनियस सामान होते हैं जो कि वो मैं रख रखी होती हूँ। आप मेरा ये जो डोर देख रहे हो ये सनमाइका का है, लेकिन चूँकि ये मेरे चूल्हे के ऊपर गैस के ऊपर है
तो इससे डेली ही उसमें भाप जाती है और साफ़ नहीं होता। और इन सब की तैयारी करते करते बाहर इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मैं बाहर बारिश देखने आ गई। और अब देखिए मौसम का मिजाज बदल गया है, अच्छा हो गया है मौसम, थोड़ा देख लीजिए आप लोग भी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं 3-4 काफ़ी दिनों बाद शायद मैं आपसे मिलने के लिए रूबरू हुई हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए, और जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था कि मेरा एक फ़ोन ख़राब हो गया था, वो पानी बारिश में, तो थोड़े टेक्निकल इशू भी थे इसमें, तो मेरे को अपलोड करने में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी लेट भी हो रही थी मेरे वीडियो, और शायद मैंने एक दिन डाला भी नहीं था, तो उसके लिए सॉरी। और आज आपने जो वीडियो अभी आपने देखा, वो आपने उससे क्या सीख लिया वो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। देखिए, पैसे सभी के पास हैं और खर्च भी कर लेंगे और सब चीज़ हो भी जाएगा, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास पैसे, आप खर्च कीजिए, कोई बात नहीं, भगवान ने दिया तो खर्च करेंगे ही। लेकिन अगर नहीं भी है या है भी, तो जो चीज़ हम यूज कर सकते हैं, जिस चीज़ का हम अच्छे से, आप किसी चीज़ को क्रिएटिव तरीके से अगर आप यूज़ कर लो तो वो आपका दिमाग है ना, तो आप वहाँ पे आपका दिमाग जो है पता चलता है। और दूसरी बात ये कि अगर बचत कम है, अगर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं या फिर नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को आप अपने रीयूज कर सकते हैं ना। कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगे सामान हो तभी कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, नहीं, आप जो चीज़ आपके पास है उसको भी आप अपने क्रिएटिविटी से जो है उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आप कोशिश करना चाहिए हर इंसान को कि जो चीज़ है, पहले तो जो चीज़ है उसको जो है अपने को संजोना चाहिए, है ना। बाद में जो है दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट करनी चाहिए या फिर लाना चाहिए घर में। तो इसीलिए मेरा आज जो मकसद है आपसे बोलने का यही, कि अगर कोई चीज़ बिना खर्चे के आप उसको यूज़ करते हो अच्छे से तो अच्छी आदत है, नहीं तो आप ले लीजिए, जो भी है जैसा भी है आपकी मर्जी है। और दूसरी सीख ये है कि जितनी चादर हो इंसान की उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हम अपने दिखावा के लिए ये नहीं कि उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और उसको दिखाने के लिए मैं अपने वीडियो में डालूं, ऐसा मैं नहीं करूँगी। जितना मुझे है, ठीक है, मेरे पास जो है जितना है मैं उसी को आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादा वही है सीख कि जितना ज़्यादा चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, अदरवाइज आपको चादर के बाहर पैर करोगे या तो मच्छर काटेंगे या फिर आपको परेशानी होगी या ठंड लगेगी, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। तो आपका जितना खर्चा है, जितना बचत है, उतना ही खर्चा करना चाहिए इंसान को, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, और वो आप ही को फेस करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें दो सीख है, एक तो बचत करने की है कि अगर आपके पास बचत कर सकते हो तो आप बचत करके उसको क्रिएटिव तरीके से उसको पेश कीजिए। और दूसरी सीख ये है कि अगर आपका इनकम कम है तो खर्चा कम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है एकदम सेटल तरीके से चलती रहे। मतलब कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। तो यही मेरा आज का आपसे मिलने का मकसद था और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद था, और आपसे मिल भी लूँगी, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा आपसे मिलने के लिए ये टाइम लिया है। और मैं जस्ट स्कूल से आई हूँ, स्कूल से आके मैंने सबके लिए खाना बनाया और खाना बना के फिर सबको दे दिया और फिर आपसे मिलने आई, और फिर मैं वो वीडियो अब अपलोड आप लोग के लिए ये कर रही हूँ। तो आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, हंसते रहे, आबाद रहे, जहाँ रहे यहाँ रहे, चाहे इलाहाबाद रहे चाहे कहीं और रहे। और तब तक के लिए दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।